नाराय हमद। आए सब थके मांदो और बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी 16 और 17 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम फजल का न्यापन इसके बारे में सुनेंगे। कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज्यादा खराब हो जाता है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती और मशकें खराब हो जाती हैं। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं। ऊपर बयान करदा तमसील हमें सिखाती है कि अगर कोई शख्स मूसा और अंबिया के जरिए दी गई मुस्तनद शरीयत को ईमानदारी से समझे और उस पर अमल पैरा हो, तब भी खुदावंद यीशु मसीह के फजल की नई तालीम, नई शरीयत इस कदर मुख्तलिफ थी कि ये महज एक बेहतरी नहीं थी, बल्कि इसने पुरानी शरीयत को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। मजीद बरां फरीसियों की तरफ से सिखाए जाने वाली बहुत सी रसूम मूसा की शरीयत की सही नुमाइंदगी नहीं करती थी। उन्होंने शरीयत के मफहूम से इन्हिराफ किया था और उसकी जगह बैरूनी तरीकों से अपनी बेवकूफाना तालीमात से शरीयत पर गलत जरब लगा दी थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की नई शरीयत को इन इन्हिराफात से मुकम्मल तौर पर अलग होने की जरूरत थी। ज़माना जदीद की हम एक मिसाल इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कोई पुराना फोन था जो मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका हो या उसने काम करना बंद कर दिया हो, तो हम नया फोन खरीद कर उसके पुर्जों को पुराने फोन में नहीं डालेंगे ताकि ये ठीक हो जाए। इसकी बजाय हम नए फोन को पुराने फोन के मुकम्मल मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फजल के नए कानून की एक मरकजी खूबी यह है कि यह बिल्कुल नया और जिंदगियों को तब्दील करने वाला है। लिहाजा इस नए कानून को अपनाने से हम खुदावंद यीशु मसीह में बिल्कुल नई मखलूक बन जाते हैं। फजल सिर्फ उस चीज को नहीं जोड़ता जो हम में कमजोर और गुनाह आलूदा है, बल्कि यह हमें मुकम्मल तौर पर तब्दील करता है। हमारी इंसानी फितरत को बिल्कुल नए वजूद में ले जाता है। इसलिए ना सिर्फ यहूदी रस्म रिवाज को नए पन से गुजरना था, बल्कि इंसानियत को खुद भी एक तब्दीली, जिद्दत और नए पन से गुजरना था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ नया बनाया गया है। इस तलीम का अतलाक आज हम पर भी उतना ही होता है जितना कि यह कदीम जमाने के यहूदियों लोगों पर होता था। आज हम ना सिर्फ बपतिस्मा में फजल की नई जिंदगी हासिल करते हैं, बल्कि हम इसे नए सिरे से हासिल भी करते हैं। और हर बार जब हम खुदा बाप के फजल को अपनी जिंदगियों में काम करने का मौका देते हैं, तो ये फजल हम में ऐसी जिद्दत और नयापन लेकर आता है जो खुदा बाप हमसे चाहता है। नया पैबंद और नई मैं
हमेशा बदलते रहते हैं और हमें जिंदगी भर इस नए पन का इंतजार करना चाहिए। आज इस खुशगवार दरियाफ्त पर गौर करें जो हर रोज हमारा इंतजार कर रही है। फजल की नई तालीम को दरियाफ्त करना, इसे अपनी जिंदगी में कबूल करना और इसे अपने आप को तब्दील करने की इजाजत देना हमें दरियाफ्त के उस रास्ते पर गामजन करेगा जो कभी पुराना नहीं होगा। ये एक मुसलसल दरियाफ्त है जो इस दुनिया की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा अफजल है। हमारी जिंदगियों में जिंदा खुदा के तोहफे से कभी कोई चीज मुआवजा नहीं कर सकती। ये फजल कभी पुराना नहीं होगा, ये हमेशा बदलता रहेगा और ये हमेशा नया रहेगा। इस तोहफे पर गौर करें जो आज खुदा हमें दे रहा है, इसलिए पूरे दिल से उसे हाँ कहें। हम दुआ मांगें। हमें तब्दील करने वाले खुदावंद, आप मुसलसल हमें तब्दील करने, हम में जिद्दत और नयापन लाने और हमें फजल की जिंदगी में बुलंद करने की पेशकश करते हैं। हम इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इसे दिल से कबूल करना चाहते हैं। हम हमेशा आपको और इस तब्दीली के लिए हाँ कहने के लिए तैयार रहें जो आपके फजल के इस नए खजाने को दरियाफ्त करने के लिए हमारी मुंतजर है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।